सवाल यह है कि किस राज्य में रेप हो रहा है उसके आधार पर राजनीतिक पार्टियां अपना स्ट्रैटेजी तय करती हैं। ये आरोप मैं इसलिए आप पर लगा रही हूं क्योंकि हाथरस में डेलीगेशन आप भेजते हैं, ममता जी भेजती हैं, लेकिन जब कोलकाता में ऐसा कांड होता है तब कांग्रेस पार्टी कोई डेलीगेशन क्यों नहीं भेजती है? क्यों 4 दिन के इंतजार के बाद देश के नेता विपक्ष कोलकाता के इस विभत्स कांड पर एक्स पर एक पोस्ट डालते हैं? बताता हूं। अंजना जी, 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ है। पहली बात तो महिलाओं के प्रति अपराध पर अगर कोई भी शख्स किसी भी तरीके की राजनीति करे वो पाप का भागी होगा, वो श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत साफ सी बात है, इसमें कहीं कोई न दो राय है, न लेना है न देना है। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी राज्य में किसी भी तरीके से अगर महिला के प्रति अपराध होता है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। चाहे वो किसी समय अशोक गहलोत की सरकार थी, राहुल गांधी स्वयं गए थे करेली में, आपको भी याद होगा, आप लोगों ने वो भी किया है, वो क्या नाम शो भी किया था इस बात तो सही है। अभी शिवम भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि साहब जितने भी रेपिस्ट हैं मैं सहमत हूं, 2 दिन में उनको फांसी चढ़ा दीजिए। बंगाल का ये लोग बात करते रहे, अंकिता भंडारी की इन्होंने बात नहीं की, उत्तराखंड की, आज तक कुछ नहीं हुआ। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अभी उसके बाद अभी ये योगिता भी आ गई हैं। अभी उत्तराखंड में एक दूसरा केस हुआ एक नर्स के साथ, हम तो बोल भी नहीं पाते हैं। अभी तीसरा, अभी परसों एक केस हुआ है बिहार में, मुजफ्फरनगर में, आप भी पढ़े होंगी, वहां पर कैमरा नहीं गया है अभी। देख रहा है विनोद। आप बताइए, 50 चाकू उसके प्राइवेट पार्ट में मारे हैं। मैं दलित लड़की है और वो भी नाबालिग है, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि 2 दिन में उसके रेपिस्ट के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है भारतीय जनता। राजनीति जो कर रहे हैं ना ये लोग मूल रूप से, चाहे किसी पार्टी का कोई अपराधी हो, चाहे किसी दल का कोई अपराधी हो, या अपराधी की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, पार्टी नहीं, अपराधी अपराधी है, सबको कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में बचाने की बात करते हैं। अरे सुधरो रे अभी तो। कन्नौज के अपराधी की बात कर लीजिए। कन्नौज में पहले दिन क्या किया, बड़ा हंगामा मचाया, सपा का नेता। जब इनका अगले दिन सुबेरे इनका वो जो भदौरिया है, वीर सिंह भदौरिया, कन्नौज का जिला अध्यक्ष, उसी सपा के नेता को कथित रूप से बचाने के लिए 2 घंटा बैठा रहा थाने में, उस दिन से बंद। अरे देवा, वो बिटिया नहीं है 13 साल की, उसकी सगी बुआ ले गई उसको। वो बिटिया नहीं है 13 साल की, उसको नहीं 2 दिन में फांसी होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि रेप पर प्लीज राजनीति मत कीजिए, उल्टी सीधी बात मत कीजिए। रेप है, चाहे किसी पार्टी का, अगर हमारी पार्टी का कोई करे उसको, उस दरिंदे को भी उसी हिसाब से फांसी हो, अगर भाजपा का करे तो उसको भी फांसी हो। ये हुई ना बात कि रेप पर राजनीति मत करिए। मतलब ममता जी जो 4 घंटे दबाने की कोशिश कर रही है उनको मान लीजिए, बिल्कुल मत बोलिए आप, दबाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे रेप को, मान लीजिए। कोलकाता का पुलिस कमिश्नर जो कह रहा है उसको मान लीजिए, सवाल मत पूछिए, राजनीति मत करिए महिलाओं के हक पर। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर सवाल मत पूछिए। आपको पता नहीं, मैं नहीं जानता, रुक जाइए। अंजना जी, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि ममता को भी सजा दीजिए अगर वो बचा रही है। क्या बात, ये बात है। मैंने बिल्कुल ममता को नहीं बचाया। ठीक है, ममता, मैं मानता हूं रेप पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कोई रेप छिपाएगा, जब कोई रेपिस्ट के साथ खड़ा होगा, हिंदुस्तान का बच्चा राजनीति करेगा, ये नहीं चलेगा। आपने बिहार की बात की, मैं गर्व से कहता हूं 24 घंटे के अंदर 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वेट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट होगा क्रिमिनल। अच्छा, अगर रेप केसेस को 6 महीने के फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोसिक्यूट करके सुप्रीम कोर्ट तक 1 साल के अंदर पूरा नहीं किया जाएगा, जो नरेंद्र मोदी जी लाल किला से कह रहे थे, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी की पुलिस दोषी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। पार्क स्ट्रीट से लेकर के आज तक उनकी मानसिकता वही है, तो सवाल तो उठेगा। और छावला रेस केस में कांग्रेस पार्टी बताए कि कैसे 3 एक्यूज्ड सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया।
अभी पता चलेगा। अंजना जी, आप और हम तो जुड़े हुए हैं निर्भया केस से, और हम समझते हैं कि पूरी कहानी, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीयू है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी को महिला सुरक्षा की नहीं पड़ी है। और आप जो ये बता रहे हैं, ये जो ममता बनर्जी राजनीति तो आप खेल रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार की स्थिति खराब है, बिहार की स्थिति खराब है, ये बिहार की बात करें, बिहार के आंकड़े ये क्यों दूसरों में डालते हैं? राजनीति तो ये करते हैं, कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। सही पकड़े हैं कि मेरे यहाँ ज्यादा बलात्कार हुए या तेरे यहाँ ज्यादा बलात्कार हुए। आप अपनी अपनी स्टेट संभालिए। मुख्यमंत्री चुने गए हैं, पूरी जनता ने आपको वोट दिया है, आपको टैक्स पेयर से हम सैलरी देते हैं। अगर आपसे नहीं संभल रहा तो सत्ता को छोड़ दीजिए। सत्ता को भोगने के लिए नहीं आए आप, जनता को की सेवा करने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए आए हैं। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। बीच में ना बोल। इस्तीफा हो गया था गृह मंत्री का, एक पुलिस कमिश्नर नहीं हटा निर्भया गैंगरेप पे। नीरज कुमार बैठा रहा अपनी गद्दी पर। बस कंपेयर करते रहिए। तो आप जस्टिफाई कीजिए बिहार में जो हो रहा है, मुझे बात ही नहीं करनी है ऐसे इंसान से। ऐसे इंसानों से क्या बात? ये निर्भया केस को लेकर के आज की डेट में क्या बंगाल पुलिस क्या नाम उस अपराधी को बचाएगी? ये लोग बिहार वाले अपराधी को बचाएंगे? क्या नाम शिवम भाई लोग उत्तर प्रदेश के अपराधी को बचाएंगे क्या? या उत्तराखंड के अपराधी को बचाएंगे अंकिता भंडारी वाले? शिवम त्यागी 2 दिन में कह रहे थे, 1 साल हो गया अंकिता भंडारी। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि हमें अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना, वो कैसे होगा? क्योंकि कोलकाता से लेकर हाथरस कांड से लेकर अंकिता भंडारी से लेकर देश भर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जिसके दामन में देखो सब एक ही दिखाई देते हैं। गुड क्वेश्चन। अंजना जी, नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा है कि जलते घर को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आपका मेरा। करिए वॉट अबाउटरी करिए। मैं बात करूंगा अगर बंगाल की तो वो तुरंत लेकर आ जाएंगे कि कन्नौज, फिर मैं उसके बाद कुछ होगा तो बहन लेकर आ जाएंगे कि दिल्ली, उसके बाद फिर कहेंगे उत्तर प्रदेश। करिए वॉट अबाउटरी। जिस दिन आपके घर में आकर ये स्थितियां बन जाएगी तब समझ में आएगा आपको ये। जब आपके माँ बाप इस तरीके से रहेंगे तब समझ में आएगा आपको ये सब दोगलापन है। वॉट अबाउटरी करिए, लेकिन एक केस को लेकर अगर बात करें, कहते नहीं वहां भी तो हुआ था, नहीं ऐसा भी तो हुआ था, वैसा भी। अरे जो हुआ है सामने आंखों के भाई। एक बेटी जिसके पैर एक तरफ था बिस्तर का और दूसरा दूसरी तरफ, आप उस पर बात करने को तैयार नहीं है। A man ejaculates 3 to 4 ml semen, 150 ml semen मिला है उसके इंटरनल पार्ट्स पर। किसकी बात कर रहे हैं भाई? बात करिए ना इसकी। और इन्होंने कहा कि चीफ आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आज बीजेपी स्पोक्समैन हम तो कह रहे हैं कि भाई दीजिए इस्तीफा, दीजिए मत दीजिए इस्तीफा, आप कम से कम ऑन तो कीजिए, जिम्मेदारी तो लीजिए, कहिए तो सही हाँ जिम्मेदारी है। और आप ये बार बार, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता और रेप राजनीति का विषय है भी नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। आपका जो राहुल जी का 5 दिन बाद बोलना है ना, ये बताता है कि आप उसको लेकर कितना सेंटिमेंट्स में है। अखिलेश यादव का अभी तक एक ट्वीट नहीं है इस विषय पर, बताता है कि वो इस बारे में कितने सेंटिमेंटली जो है इन्वॉल्व है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती हाथरस जाने से। राहुल गांधी, क्यों भाई डीजल पेट्रोल कम पड़ गया क्या अब आपके हवाई जहाज में? आप कहो तो इस देश की महिलाएं भरवा देंगी, चले जाए एक बार। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल के गमले में उगे लोग। हम तो कहते ही नहीं है कि भाई राजनीति करो, पहले जनता दल यूनाइटेड वाले और भाजपा वाले तय कर लें राजनीति करनी है कि नहीं करनी। दोनों साथी हैं, क्या नाम ये कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड वाले राजनीति करनी है, शिवम जी कह रहे हैं नहीं करनी है। हम एक चीज कहते हैं साफ साफ, आज की डेट में इस समय बंगाल पर बात नहीं हो रही, महिलाओं के प्रति अपराध पर बात हो रही है। और महिलाओं के प्रति अगर अपराध पर बात होगी तो पूरे देश की महिलाओं के प्रति अपराध पर बात होगी, खाली बंगाल के अपराध पर या उत्तराखंड के अपराध पर बात नहीं होगी। मजा आया। सब पर बात होगी, क्यों नहीं होगी? आप अंकिता भंडारी को 2 साल हो गए हैं, कम ब्रूटल था। इसका मतलब यह हो गया कि ब्रूटलिटी की एक सीमा होगी, तब जाके भाजपा उस पर कोई बयान देगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्रूटलिटी की एक सीमा होगी, तब उत्तराखंड की उस नर्स के ऊपर बात होगी। ब्रूटलिटी की एक सीमा से पार जाएगा, तब जाकर के बिहार की उस बच्ची पर बात होगी। और ब्रूटलिटी की एक सीमा होगी तो वो 13 साल की लड़की नवाब यादव ने जिसके साथ गलत काम किया है, तब बात होगी जाकर के। समझ रहे हो? खाली जो है जिसको आप वॉट अबाउटरी कह रहे हैं, वो दरअसल आपकी नियत के सामने आईना है। क्या बात करते हैं आप? कह रहे हैं कि इसका केस में वॉट अबाउटरी मत करो, लेकिन नियत तो आपकी आंखें है ना।
हम तो देखेंगे ना कि आपकी नीयत कैसी थी जब अंकिता भंडारी केस हुआ, आपकी नीयत कैसी थी जब बताए ना हाथरस ये लोग केस अंकिता हुआ, भंडारी आपकी निर्भया नीयत पर कैसी चले थी? जाते हैं, वो अरे पता नहीं प्रभु, कौन सा। अरे वो मुझसे एड्रेस कर रहे हैं भाई। आपकी नीयत कैसी थी जब उन्नाव का कांड हुआ, आपकी नीयत कैसी थी जब महिला खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो वो नीयत के सामने आईना है, वो वाटर बाउंड्री नहीं है। मैं हर नियत पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। चुप, बिल्कुल चुप।